वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके विद्यालय के अंदर डिजिटल मटेरियल्स आप तक पहुंचाने के लिए आपके अध्यापकों के द्वारा आपके क्लास के स्टडी के ग्रुप्स बनाए गए। जैसे क्लास 10th का ग्रुप है, 9th का ग्रुप है, 12th का ग्रुप है। तो अलग अलग ग्रुप आपके क्लास टीचर के द्वारा बनाए गए हैं और इन ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल सके, घर पर रहकर आप सुरक्षित तरीके से अध्ययन कर सके, इसके लिए विभाग के द्वारा संचालित कार्यक्रम स्माइल 3.0, इसका आपने जरूर नाम सुन रखा होगा। स्माइल 3.0 कार्यक्रम चलाया जा रहा है और स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत सप्ताह में 2 बार सोमवार और बुधवार को, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, सोमवार और बुधवार को आपके साथ आपके कक्षा अध्यापक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर होमवर्क पैकेट शेयर कर रहे हैं। यानी होमवर्क पैकेट शेयर किया जाता है जिसके तहत आपको वर्कशीट अवेलेबल करवाई जाती है, यानी आपके सब्जेक्ट में। यानी सप्ताह भर जो भी डिजिटल मटेरियल भिन्न भिन्न विषयों का जो आप तक पहुंचा है उस विषय पर आधारित ही एक वर्कशीट होती है। यानी यूँ कह सकते हैं आपका एक होमवर्क होता है। जैसे क्लास के अंदर जनरली रूटीन में पहले हम क्या किया करते थे कि जनरल रूटीन में क्लास के अंदर जो भी लेसन कंप्लीट हो जाता था या लेसन कभी कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसका जितना भी कंटेंट्स आपने पढ़ा है तो उस पर आधारित टीचर आपको कुछ होमवर्क दिया करते थे। तो स्टूडेंट से सेम वैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि पहले होमवर्क आपको क्लास में दे दिया जाता था, अब ये कोविड परिप्रेक्ष्य में अब आपको जो होमवर्क है वो ग्रुप के माध्यम से आपके क्लास टीचर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं इसका फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स समस्या क्या आ रही है, देखिए कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये होमवर्क पैकेट पहुंच तो जाता है, ये वर्कशीट पहुंच तो जाती है, लेकिन वो उस वर्कशीट तक एक्सेस नहीं कर पाते, यानी उस वर्कशीट तक नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच जाते हैं तो उनको प्रैक्टिकली ये समस्या आती है कि कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, किस प्रकार से करना है, ये चीज़ें ये अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इसी सारी कन्फ्यूजन को मैं यहाँ दूर करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी जो क्लास का ग्रुप है उसमें इस प्रकार का सप्ताह में 2 बारी है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा क्लास 12th की। तो सप्ताह में 2 बारी सोमवार और बुधवार को, यानी सोमवार को और बुधवार को आपके साथ इस प्रकार की वर्कशीट शेयर की जाती है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 हमको जाना है क्लास 12 से। हम क्लास 12 की बात करेंगे और सब्जेक्ट स्पेशली हम यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश की। तो क्लास 12 में आप देख सकते हो क्लास 12 यहाँ पर 5 जुलाई 2021 और 6 जुलाई 2021 यानी मंडे क्लास 12 के कॉलम में जाइए स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप क्लास 12 के कॉलम में यहाँ पर इनविटेशन टॉपिक दिया हुआ है और इसका पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है और यहाँ पर ये लिंक दे रखा है। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं, इस प्रकार का जब होमवर्क पैकेट आपके पास पहुँच जाता है तो आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस लिंक को आप टैप करोगे तो ये आपको ट्रांसफ़र कर देगा वर्कशीट के ऊपर। कुछ टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, नेट स्लो है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये वर्कशीट डाउनलोड होकर आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं इंस्ट्रक्शन को हमने समझना है। देखिए यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स ने की इंक्वायरी आई थी, कुछ एक स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पर ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चंस कहाँ हैं। जैसे आप इसको आप कर्सर से इसको नीचे ले जाओगे तो स्टूडेंट्स देख सकते हो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर 1 से लेके 4 तक 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। यानी इन्विटेशन का जो पहले डिजिटल मटेरियल आया था, इन्विटेशन के ऊपर आपको जो लेसन दिया गया था उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं इस वर्कशीट को यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये आपको सॉल्व करनी है, आपके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाना है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा, लेकिन इसको वर्कशीट के अंदर क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इस वर्कशीट में कहाँ से क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करने और वो क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको मैं आंसर नहीं बताऊंगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लास 12 लिखा है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर याद रखने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक का नाम दिया गया है शॉर्ट कॉम्पोजिशन और इसमें इन्विटेशन टॉपिक है ये। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्विटेशन रिप्लाई, बताया गया है कि 2 तरह के इन्विटेशन रिप्लाई होते हैं। यानी जब कोई आपको निमंत्रण देता है उस निमंत्रण को आप प्राप्त कर लेते हो तो आप कई बार उस इन्विटेशन
को जब आपने प्राप्त किया तो उस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो जाते हैं, जो चाहे कार्यक्रम कोई बर्थडे का हो, चाहे कोई विवाह का हो, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम है, आपको इनविटेशन मिला है, उस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो स्वीकार करते हुए आप उसको रिप्लाई करते हैं। या कई बार आपको कोई कारण होता है, कभी बीमार होते हैं या आपका कोई एग्ज़ाम है या और कोई रीज़न हो सकता है, तब आप उस इनविटेशन को आप स्वीकार नहीं करते, यानी आप उस इनविटेशन के माध्यम से जो आपको कार्यक्रम में सम्मिलित होना है उस कार्यक्रम में आप नहीं जा पाते। तो आप उनको एक सॉलिड रीज़न देते हुए आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते, ये आप रिप्लाई करते। तो हमको रिप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं वापस आपको रिमेंबर करवाने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पर 2 टेबल दिखाई दे सकते हैं आपको। टेबल एक है लेकिन इसके 2 पार्टीशन है, फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई और इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई। ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि इनविटेशन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और हम जब रिप्लाई भी करेंगे तो फॉर्मल रिप्लाई करेंगे और एक इनफॉर्मल रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। अब पहले देखिए, जब आप किसी इनविटेशन, कोई फॉर्मल इनविटेशन आपके पास आए, औपचारिक निमंत्रण आपके पास आए, तो उसका जवाब देते हो तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो कुछ ये हेल्प के लिए आपके लिए यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। ए फॉर्मल रिप्लाई इज, यहाँ पर बताया गया है, ए फॉर्मल रिप्लाई इज द आंसर। फॉर्मल रिप्लाई जवाब होता है ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। किसका जवाब होता है ये? फॉर्मल इन्विटेशन का, यानी औपचारिक निमंत्रण का ये जवाब होता है। फॉर्मल रिप्लाई इज टू बी रिटन। भी आप फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कर रहे हो तो आप जो सेंटेंसेस लिख रहे हो उन सेंटेंसेस के अंदर, उन वाक्यों के अंदर जो आपने सब्जेक्ट बनाना है वो आप यहाँ पर थर्ड पर्सन रखोगे, जैसे ही, सी, इट, दे या किसी का नाम हो सकता है। यानी आपने फर्स्ट पर्सन नहीं रखना। देयर इज नो सैल्यूटेशन टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करता है। देयर इज नो सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन सूचक शब्द, यानी जो आप अभिवादन सूचक शब्द कहते हो, डियर सर, डियर मैडम, यानी इस प्रकार के सैल्यूटेशन, इस प्रकार के अभिवादन सूचक शब्द आपको फॉर्मल रिप्लाई में काम में नहीं लेने। फिर देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज नो सिग्नेचर, किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं होते, एंड नेम इन द लास्ट। फॉर्मल रिप्लाई के अंत में ना तो किसी प्रकार के हम हस्ताक्षर करते, ना ही नाम लिखते। अब समझते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई इज टू बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन, I/B। ये I/V। अब ये बात यहाँ पर स्टूडेंट्स से बताई गई है कि जब आप इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कर रहे हो तब आपको वहाँ पर जो भी सेंटेंसेस आप उसमें लिखोगे उन सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपने I और V रखना है, यानी थर्ड पर्सन नहीं रखोगे। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। यानी फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई में हम थर्ड पर्सन काम में लेते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई में हम फर्स्ट पर्सन काम में लेंगे, यानी सब्जेक्ट हमारे वाक्यों के I और V हो सकते हैं। और सेकंड पर्सन, या सेकंड पर्सन हो सकता है यू। फिर देखिए डेट एंड एड्रेस से, तारीख, दिनांक और जो पता है ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का, इज टू बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, वो लेटर के ऊपर लिखा जाएगा। यानी डेट, एड्रेस ऑफ द सेंडर इज टू बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, लेटर के ऊपरी सिरे पर लिखा जाएगा। सैल्यूटेशन टू द रेसिपिएंट शुड बी रिटन। यहाँ पर देखिए अभिवादन सूचक जो शब्द है, अभिवादन सूचक जो शब्द है शुड बी रिटन, इसको आपने लिखना है। यानी फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई में नहीं लिखना, इनफॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई में आपने अभिवादन सूचक शब्द, ये ऐसे जो वर्ड है, यानी आपने अभिवादन सूचक शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, द सिग्नेचर ऑब्लिक नेम ऑफ द सेंडर, भेजने वाले के हस्ताक्षर, भेजने वाले का नाम, इज टू बी रिटन, ये लिखा जाता है एट द बॉटम ऑफ रिप्लाई, जवाब के अंत में लिखा जाता है। यानी जनरल सी बात है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से बताया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना, एंड डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। ओ फॉर्मल इन्विटेशन, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर्मल इन्विटेशन की, औपचारिक निमंत्रण की। यानी औपचारिक निमंत्रण का जब आप जवाब देते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, या उसको डिक्लाइन कर देते हैं, उसको इनकार कर देते हैं। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, अगर आप
फॉर्मल इनविटेशन को, औपचारिक निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हो या इनकार कर रहे हो, राइट इट क्लियरली, आप इसको साफ साफ स्पष्ट तरीके से लिखेंगे, ठीक है, यानी स्पष्टता रखनी जरूरी है। एक्सेप्ट द इनविटेशन विद प्लेजर, आप इस प्रकार के इनविटेशन को आनंद के साथ स्वीकार करेंगे, यानी आप उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। वाइल डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, अगर आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, यानी डिक्लाइनिंग करते समय उसको इनकार करते समय पोलाइट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, आपको विनम्र भाषा काम में लेनी है। ये तो बनी हुई बात है स्टूडेंट्स से, जब आप कोई आपको निमंत्रण भेजता है बड़े प्रेम से, बड़ी उम्मीद के साथ, वो चाहता है कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हो, तब आप उसको जब मना करते हो किसी भी कारण, ठीक है मैं मानता हूँ कि आपका कारण सही रहा होगा, लेकिन हम जब मना करते हैं तो हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को जब आप मना कर रहे हो तो आपकी लैंग्वेज पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर बताइए कि लैंग्वेज आपकी पोलाइट होनी चाहिए, विनम्र भाषा काम में लेनी है। रीजन ऑफ डिक्लाइनेशन शुड बी मेंशन्ड, यहाँ पर मना कर रहे हो उसका जो कारण है उसका मेंशन किया जाना चाहिए, उसका जिक्र किया जाना चाहिए, यानी रीजन जरूर देना है आपने। आप जब फॉर्मल इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो आप उनको भाई कारण बताओगे। इफ़ डिक्लाइनिंग, अगर आप मना कर रहे हो, राइट योर विशेस ऑल्सो टू द होस्ट, तो अगर आप मना कर रहे हो तो अपनी विशेज भेजो, विशेज लिखो किसको, टू द होस्ट, मेज़बान को। यानी जब अगर किसी का विवाह हो रहा है, कोई अपने विवाह के अवसर पर आपको बुला रहा है, या कोई व्यक्ति अपने बच्चे के बर्थडे पर आपको बुला रहा है, तो आपको वेल विशेस देनी है उसको, हैं। जैसे अमूमन हम देखते हैं हमारे जो भी मेहमान आते हैं वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं, हमारे लिए अच्छा बोलते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपने वेल विशेस यहाँ पर आपने देनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स से अब आती है बात यहाँ पर कि आपको क्वेश्चंस यहाँ पर 1 से लेकर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लासेस आपकी हो चुकी है और आपके ग्रुप में जो डिजिटल मटेरियल अवेलेबल होगा आप उसको दोबारा भी देख सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं इस वर्कशीट के अंदर। ये वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स से। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। यू आर मिस्टर मलिक, आप मिस्टर मलिक हो। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया। टू अटेंड, अटेंड का मतलब होता है सम्मिलित होना, शामिल होना। टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर, आपके मित्र की पुत्री के जन्म दिवस की पार्टी है, उस पार्टी को अटेंड करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। आप कौन हो? मिस्टर मलिक है। एज्यूम करना है, मानना है आपने आपको, आप मिस्टर मलिक हो। आपके मित्र ने अपनी बेटी के जन्मदिन की पार्टी पर आपको आमंत्रित किया है। कोई भी जो कार्यक्रम होगा उसकी तारीख दी जाएगी जिसका मेंशन होता है यहाँ पर, और समय दिया जाता है, और उसका है वेन्यू दिया जाता है। वेन्यू का मतलब वो कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, वो कार्यक्रम घर पर भी हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑन 16 जुलाई 2021, 16 जुलाई को ये कार्यक्रम हो रहा है। 7:30 PM समय रखा गया है, 7:30 बजे शाम का। एट हिज रेजिडेंस, रेजिडेंस किसको कहते हैं? निवास स्थान, यानी ये कार्यक्रम निवास स्थान पर ही हो रहा है। यानी फिर देखिए स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स फॉर्मली टू द, हाँ रिस्पॉन्स आप उत्तर दीजिए फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप से। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड आपको क्लियर कर रहा है कि आपको जो इनविटेशन का रिप्लाई करना है वो रिप्लाई आपका फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा। तो ये वर्ड बता रहा है फॉर्मली। रिस्पॉन्स फॉर्मली, आप इसका उत्तर दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए औपचारिक रूप से टू द इन्विटेशन, इस इन्विटेशन का। इन एक्सेप्टेंस, स्वीकार करते हुए। एक्सेप्टेंस देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, स्वीकार करते हुए। यानी आपको क्वेश्चंस दे दिया, आप मिस्टर मलिक हैं, आपके फ्रेंड ने अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट किया है और आपने उसका इनविटेशन स्वीकार भी कर लिया है। उस इनविटेशन का आप स्वीकार करते हुए फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से, औपचारिक भाषा को काम में लेते हुए आपने रिप्लाई करना है, जवाब देना। से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या अपेक्षा की गई। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, आपने एक इनविटेशन लेटर प्राप्त किया है। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। फ्रॉम
द ग्रामर स्कूल की तरफ से आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है रिगार्डिंग का मतलब के विषय में, रिगार्डिंग योर प्रेजेंस इन देयर एनुअल फंक्शन ऑन 2 February 2022 एट 4 PM एट प्रताप ऑडिटोरियम। आप देखिए कि ग्रामर स्कूल है, ये कोई स्कूल है ग्रामर स्कूल। इस ग्रामर स्कूल ने इनविटेशन दिया है, किसको इनविटेशन दिया है? आपको इनविटेशन दिया है। और क्या कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर, क्यों बुलाया भैया आपको? एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर 2 फरवरी 2022 को। समय रखा गया जिसका 4 बजे शाम का, और ये हो रहा है प्रताप ऑडिटोरियम में हो रहा है। ठीक है, तो ये जगह दे दी, वेन्यू दे दी, यहाँ पर समय दे दिया, तारीख बता दी, और इनवाइट करने वाले हैं ग्रामर स्कूल, और आपको आमंत्रित किया गया है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है, राइट फॉर्मल रिप्लाई, आप एक औपचारिक जवाब दीजिए, एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए, दी इनविटेशन को स्वीकार करते हुए। तो अब स्टूडेंट से एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जरूर पता लगा लेना आप कि आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है या आपको मना करने के लिए कहा जा रहा है, यानी इनविटेशन आप स्वीकार कर रहे हैं या इनविटेशन को इनकार कर रहे हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट से, थर्ड क्वेश्चन है, यू आर हरीश, आप हरीश हो, आप अपने आप को हरीश मानिए। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको एक इनविटेशन प्राप्त हुआ है, निमंत्रण प्राप्त हुआ है, फ्रॉम अमित, किससे प्राप्त हुआ है? अमित से प्राप्त हुआ है। टू अटेंड अ पार्टी, एक पार्टी को अटेंड करने के लिए, एक पार्टी में सम्मिलित होने के लिए, ऑन द अकेजन, अकेजन का मतलब तो अवसर, किस अवसर पर? ऑन द अकेजन ऑफ हिज फादर्स रिटायरमेंट, अमित के पिता का रिटायरमेंट है, वो सेवानिवृत्त हुए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस से वो रिटायर हुए हैं, सरकारी नौकरी से हैं वो सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने एक पार्टी रखी है और उस पार्टी के लिए आपको इनवाइट किया गया है। इनवाइट करने वाला अमित है, किसको इनवाइट किया है? आप। अवसर क्या है? अवसर है अमित के पिताजी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। ऑन 2 अगस्त 2021, 2 अगस्त 2021 को ये पार्टी रखी गई है, 6 PM शाम के 6 बजे, एट हिज रेजिडेंस, और ये उनके निवास स्थान पर ही रखा गया है। तो यहाँ पर दिनांक, समय, वेन्यू, स्थान भी दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, राइट अबाउट योर अनअवेलेबिलिटी, आप अपनी अनुपलब्धता पर लिखे। अनअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप वहाँ पर हाजिर नहीं हो सकते, वहाँ पर आप उपलब्ध नहीं हो सकते, वहाँ पर आप नहीं जा सकते ड्यू टू योर एग्जाम, और किस लिए? तुम्हारी परीक्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, यू आर कृष्णन रॉय, आप कृष्णन रॉय हो, इमिनेंट का मतलब था प्रख्यात, इकोनॉमिस्ट, आप एक प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हो, अर्थशास्त्री हो। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, रिसीव मीन्स प्राप्त होना, फ्रॉम द लॉयंस क्लब, कहाँ से प्राप्त हुआ है? लॉयंस क्लब की तरफ से, लॉयंस क्लब वाले उन्होंने आपको आमंत्रित किया है, टू स्पीक ऑन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द लेटेस्ट बजट, आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, हाल ही में जो ताज़ा आय व्यय का ब्यौरा यानी बजट प्राप्त हुआ है, उस बजट के सैलिएंट फीचर्स पर, सैलिएंट फीचर्स कहते हैं महत्वपूर्ण विशेषताएं, उस बजट की महत्वपूर्ण विशेषताओं के ऊपर आपने बोलना है, उसके लिए आपको लॉयंस क्लब ने आमंत्रित किया है। रिग्रेट योर इनएबिलिटी ड्यू टू प्रीवियस कमिटमेंट से, अब देखिए स्टूडेंट्स, रिग्रेट किसको कहते हैं? पश्चाताप करना। यहाँ पर इस वर्ड का अर्थ इस सेंटेंस के संदर्भ में कुछ इस प्रकार से होगा, रिग्रेट योर इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता, ड्यू टू का मतलब के कारण, प्रीवियस कमिटमेंट से, कमिटमेंट्स का मतलब था वादा है, किसी को आपने वचन दे दिए हैं, या मान सकते हैं कि ऑलरेडी आप बिजी हो, आपने कहीं और जाना है, आपने कहीं और जाने का वादा कर रखा है, तो इसलिए आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो आप अपनी असक्षमता दिखाते हुए उस कार्यक्रम को अटेंड आप नहीं कर पा रहे हो, उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हो, तो इस चीज़ को आप बताते हुए आपने यहाँ पर इनविटेशन का रिप्लाई करना है। मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊँगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, केवल आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट आपने देखी, ये वर्कशीट आपके टीचर्स आपसे कलेक्ट करेंगे, ये आपसे कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके ये विद्यालय के अंदर आपका जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो, उस स्टूडेंट पोर्टफोलियो के अंदर इसको जमा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है। एक बार फिर चाहूँगा स्टूडेंट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ क्लास 12th और क्लास 10th के भी लेसन मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप
खुद उसको देखिए और अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को घर पर रहते हुए जारी रखिए। थैंक यू।